देख रहे हैं द संकेत लाइव। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जो अगर आप समझ गए तो आपको यह एहसास होगा कि भारत का लोकतंत्र किस मोड़ पर खड़ा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। और इसके साथ ही एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद देश भर में करीब 6.59 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। यानी हर 100 वोटरों में औसतन 13 वोटर अब लिस्ट में नहीं है। या सिर्फ नंबर नहीं है, या करोड़ों नागरिकों के मताधिकार का सवाल है। यह पूरा अभियान 28 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था और 2 महीने 11 दिन तक चला। एसआईआर से पहले इन 12 राज्यों में कुल 50.97 करोड़ मतदाता दर्ज थे, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद यह संख्या घटकर 44.38 करोड़ रह गई। अब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा है कि यह ड्राफ्ट लिस्ट है, फाइनल नहीं। जिनके नाम कटे हैं वे दावा आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम कटे क्यों, और सबसे ज्यादा असर किन राज्यों पे पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। यूपी में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं, यानी हर 100 वोटरों में लगभग 19 वोटर गायब ड्राफ्ट से। पहले यूपी में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो अब घटकर 12.55 करोड़ रह गए। आयोग कहता है कि इन 2.89 करोड़ में से 46.23 लाख मृत पाए गए, 25.47 लाख डुप्लीकेट या फर्जी थे और 2.17 करोड़ वोटर लिस्ट शिफ्ट, लापता या अन्य कैटेगरी में डाले गए। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची की जानकारी का नाम कटवाना है। अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है, लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 7 उस पोलिंग स्टेशन का कोई भी मतदाता भर सकता है। और फॉर्म 6A 6 क है, विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, तो सामान्य रूप से तो भारत में निवास नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं साल 2 साल के लिए, लेकिन भारत के नागरिक हैं, तो वो वोटर बन सकते हैं। उस पोलिंग स्टेशन में उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है, उस लोकल एड्रेस के पोलिंग स्टेशन पे वो वोटर बन सकते हैं। और ऐसे वोटर्स, ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, इन हार्ड कॉपी में भर के दिया भी जा सकता है। और इसमें एपिक नहीं मिलता है ऐसे वोटर को। वो अगर इलेक्शन के दौरान भारत में है तो अपने निवास स्थान वाले पोलिंग स्टेशन में जाके अपना पासपोर्ट ओरिजिनल में दिखा के उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वोट डाल सकता है। इनके लिए फॉर्म 6A है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2 करोड़ से ज्यादा लोग अचानक रात से गायब हो गए, या फिर सिस्टम ने उन्हें गायब कर दिया। अब राजस्थान पर आते हैं, जहां 41.85 लाख वोटरों के नाम कटे। यहां ड्राफ्ट से पहले 5.48 करोड़ वोटर थे, जो घटकर 5.06 करोड़ रह गए, यानी 7.6% नाम कटे। आयोग कहता है कि इनमें 8.75 लाख मृत, 3.44 लाख डुप्लीकेट और करीब 29.6 लाख शिफ्ट या लापता बताए गए। मध्य प्रदेश में 42.74 लाख नाम कटे। यहाँ 5.74 करोड़ से घटकर 5.31 करोड़ वोटर रह गए, यानी 7.44%। पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख वोटरों के नाम हटे। यहाँ पर 100 में से करीब 8 वोटर बाहर हो गए। गुजरात में हालत और गंभीर दिखते हैं, जहां 73.73 लाख नाम कटे, यानी 14.52% वोटर ड्राफ्ट से बाहर। तमिलनाडु में 97 लाख वोटर लिस्ट से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का 15.13% है। छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी हजारों से लेकर लाखों नाम कटे।
हालांकि लक्षद्वीप में यह आंकड़ा सिर्फ 2.79% रहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन राज्यों में चुनावी मुकाबले कड़े रहते हैं वहां नाम कटने का प्रतिशत ज्यादा क्यों है? चुनाव आयोग की दलील है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए, ताकि मृत, डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों को हटाया जा सके। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग प्रवासी हैं, गरीब हैं, दस्तावेजों से वंचित है और अक्सर बीएलओ उन्हें घर पर नहीं पाते और इसी आधार पर उनका नाम शिफ्ट या लापता बताकर काट दिया जाता है। अब आयोग कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ड्राफ्ट लिस्ट है और अगर आपका नाम नहीं है तो आप फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं, फॉर्म 7 से नाम हटवा सकते हैं, फॉर्म 8 से सुधार सकते हैं और विदेश में रहने वाले फॉर्म 6A भर सकते हैं। यह सब ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ECI नेट ऐप और voters.eci.gov.in वेबसाइट के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक गरीब मजदूर, एक बुजुर्ग महिला, क्या एक प्रवासी छात्र को यह पूरी प्रक्रिया पता भी है? क्या वह समय रहते फॉर्म भर पाएगा? और अगर नहीं भर पाया तो क्या उसका वोट चुपचाप खत्म हो जाएगा? यही असली चिंता है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि सत्ता से सवाल पूछने का हथियार है। और जब करोड़ों वोटर लिस्ट से गायब होते हैं तो सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं, राजनीतिक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जरूर चेक करे और अगर नाम नहीं है तो तुरंत दावा आपत्ति दर्ज कराए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो हो सकता है अगली बार आप सिर्फ सरकार चुनने वाले नहीं बल्कि सरकार के फैसले झेलने वाले नागरिक बनकर रह जाएं। और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ सूचना नहीं, चेतावनी है। आप देखते रहिए द संकेत लाइव, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाते बल्कि उनके पीछे छिपे लोकतंत्र के खतरे भी सामने लाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।